सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री 2026 की जो स्ट्रैटेजी या रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो है हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम की अप्रोच की, कि एग्ज़ाम को हमें किस तरह से जो है स्टडी करना है। पहले इसको हमें समझना है कि इसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीप स्टडी और नॉलेज की। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हमें डीप नॉलेज और डीप स्टडी की ज़रूरत होती है, गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है। अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत टाइम लग जाता है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें बहुत टाइम लग रहा है, हमने बहुत से अटैम्प्ट दे दिए हैं और हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उसका कारण यही होता है कि डीप स्टडी नहीं करते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो हम बुक से रिलेटेड बना देंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होती हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारी मदद करती हैं। तो इस बात को याद रखिए कि डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करें, उनका अवलोकन करें, उनको समझने का प्रयास करें कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उनकी लिस्ट बना लें और उनको ही आप स्टडी करें। और आपको उससे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ताकि आप उनको तैयार कर सकें, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साथ ही जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पिछले सालों के 5 या 7 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड हुए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके साथ ही तीसरा है लिमिटेड बुक्स एंड सोर्सेज। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 10 बुक्स ले लेते हैं, 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ेंगे। आप ऐसा करें, एक बुक को 10 बार पढ़िए। अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आपको याद रहेगी, आपकी समझ विकसित होगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, फैक्चुअल नॉलेज क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लिमिटेड सोर्सेज से ही जो है वो ठीक होती हैं। अगर आप बहुत से सोर्सेज फॉलो करते हैं, कई बार लोग एक दूसरे के कहने में आ जाते हैं कि मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ तो तुम भी ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। आपके पास जो बुक्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उन पर विश्वास रखिए। ज़्यादा ढेर ना लगाएं बुक्स या सोर्सेज का, लिमिटेड सोर्सेज रखिए और उनको बार बार पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। उससे ही आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। आपको ज़्यादा सोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट लगाइए। जब आप पढ़ लेते हैं कोई टॉपिक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा है तो आप उसके एमसीक्यू लगाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितना समझ आया है, मेरा फैक्चुअल नॉलेज कैसा है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं हैं। तो आप उससे हर तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिए। आप मिलान वाले क्वेश्चन करिए, मैच द फॉलोइंग वाले करिए, क्रोनोलॉजी वाले करिए, या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करिए, फैक्चुअल क्वेश्चन करिए और असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना याद है। और उसके साथ ही जब आप पूरा एक हफ्ते में जो भी पढ़ते हैं उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाया करिए। मॉक टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन किसी भी ऐप को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सी अच्छी ऐप्स हैं जो काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करवाती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और जिससे जो है आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी और उससे भी आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है और आपके कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो वीक हैं और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये आप जो है इस चीज़ को फॉलो करिए।
इसके साथ ही आप रिवीजन करिए। मैंने आपको पहले बताया कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए और एक बुक को ही बार बार पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए। आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, अपनी अपनी अप्रोच होती है। जिस तरह से आपको समझ आ रहा है आप वैसा करिए। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपने जो पढ़ा है अगर आप उसको दोबारा नहीं पढ़ते हैं तो उस चीज़ का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप बार बार रिवीजन करिए, जिससे आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। एग्ज़ाम में कई बार ऐसे ऑप्शन आते हैं जो दोनों सही लगते हैं या सारे ही सही लगते हैं। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आप गलत वाले ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको जो बताई हैं इनको फॉलो करिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर से क्रैक होगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है, किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।